हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ रखा होगा और बहुत छोटा सा भी होता है। क्या होता है कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये छोटी सी बात है, बट दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, साथ में हम इसके गुण भी देखेंगे, इस सिद्धांत की विशेषता भी देखेंगे और इस सिद्धांत के दोष भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ, मैटर का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, उसका परमाणु सिद्धांत उन्होंने दिया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है इसको समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। पदार्थ दोस्तों होता है, इसमें मुख्य रूप से जो छोटा भाग होता है जिससे वो मिलकर के बना होता है वो होता है परमाणु। और परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है, मतलब इसको विभाजित नहीं कर सकते, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तो जो आपका परमाणु होता है वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है, और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। उस तत्व के जितने भी गुण होंगे वो उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो ये छोटी सी बात थी डाल्टन सिद्धांत की, ठीक है। अब हम समझते हैं इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में निम्न विशेषता कि ये सिद्धांत होता है, इसके हिसाब से जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर क्या विशेषता होती है उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि विशेषता की अपन बात करेंगे तो पहली विशेषता है परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। आपको मैंने पहले ही बताया परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो फिर हम कह सकते हैं कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें हम समझ सकते हैं कि परमाणु न तो उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है, ठीक है। बस एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु का आकार और द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। फोर्थ बात हो जाएगी, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व होते हैं, उनके परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। जो एटम होते हैं वो मिलकर के कंपाउंड एटम बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी विशेषता। अब हम समझते हैं इसके गुण और दोष के बारे में। दोस्तों, यदि हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण व दोष की हम बात करें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गुण क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्य की अविनाशिता, मतलब कि पदार्थ होता है उसकी अविनाशिता, मतलब इसको विनाश नहीं कर सकते, उसके नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो द्रव्य की अविनाशिता का जो नियम होता है इसकी व्याख्या हम डाल्टन के सिद्धांत से कर सकते हैं। पहला गुण ये। सेकंड गुण क्या है, डाल्टन के सिद्धांत से संयोग के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। तो दो बातें ध्यान रखिए, एक तो संयोग का नियम, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं इस सिद्धांत से, और दूसरा द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो गुण हो जाएंगे। बाकी दोष की बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका। जो भी यहाँ पर 3 इसके दोष लिखे हैं उनकी डाल्टन सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका है। पहला इसका दोष क्या है, एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अगर मैं इसको एक ही लाइन में कहूँ दोस्तों तो समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका। कौन? डाल्टन का सिद्धांत है, डाल्टन, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है जो कि अलग अलग, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो कि पहला होता है दोस्तों प्रोटियम, सेकंड हो जाता है ड्यूटेरियम और तीसरा हो जाता है ट्राइटियम। जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी भिन्न भिन्न, 1 2 3। अब इसकी व्याख्या नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? तो डाल्टन। मतलब द्रव्यमान होते वो अलग अलग क्यों होते, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। सेकेंड बात हो जाएगी, एक तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते। देखो यहाँ पर गुण के अंदर मैंने एक बात बोली थी आपको,
संयोग के नियम की व्याख्या हम कर सकते हैं, ये की जा सकती है इस सिद्धांत से। लेकिन डाल्टन भाई साहब ने ये नहीं बताया कि संयोग क्यों करते हैं, परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग क्यों करते हैं, ये नहीं समझाया। संयोग मतलब जुड़ना, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं। अगर आप देखोगे भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनकी वैलेंसी, संयोजकता और भार, वेट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग क्यों होते हैं उसकी भी व्याख्या कौन नहीं कर सका, डाल्टन नहीं कर सका। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर इसके दोष, गुण और साथ में इसकी विशेषता एंड डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यह मैंने आपको समझाया। बाकी कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।